सो दोज ऑफ द प्रीवियस बैच, जो पिछले बैच के हैं, उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है मेरे से। हाँ, ओके। सभी आ चुके हैं? ऑल आर देयर? शैल वी स्टार्ट? शुरू करें? आप भी प्रीवियस बैच से हैं? हाँ? ओके। तो फिलॉसफी आप लोगों में से कितनों ने पहले पढ़ी? एनी आइडिया अबाउट फिलॉसफी? नो आइडिया। आज से हम लोग फिलॉसफी पढ़ेंगे। बोल रहा है फाइन। फिलॉसफी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुड, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, पर उसके पहले समझना तो ये जरूरी है कि ये विषय क्या है, क्यों पढ़ना है दर्शन शास्त्र, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है ना। आप लोगों ने सिलेबस अपना देख लिया होगा अच्छे से। तो उसमें फिलॉसफी में जो जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं आपने गो थ्रू किया है? कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो कोई भी सब्जेक्ट जब आप उठाते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, और उसमें जो टॉपिक्स हैं आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें, उसको आपको ध्यान से देखना है। तो दर्शन शास्त्र में पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है दर्शन का स्वरूप, नेचर ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी क्या है, क्या समझते हैं आप दर्शन से? तो दर्शन शास्त्र से आप क्या समझते हैं? कोई आइडिया? एनी आइडिया? नहीं? क्या आप मानते हैं कि आपका अपना दर्शन है? किसी एक टॉपिक पर अपना विचार रखना। मान लीजिए कि कोई कानूनी मामला है, तो कानूनी मामले में कौन व्यक्ति विचार रखता है? कोई वकील हो या कोई न्यायाधीश हो, वो विचार रख सकता है। तो क्या हम उसे एक दार्शनिक कह सकते हैं? शोध करना, यानी कि उसमें गहनता से उसका अध्ययन करना। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई वैज्ञानिक अपने विषय का तो गहनता से अध्ययन करता है या करती है? कोई भी साइंटिस्ट अपने फील्ड में इन डेप्थ जाकर स्टडी करती है। तो क्या किसी हम वैज्ञानिक को दार्शनिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। तो फिर किसे कहेंगे? आप स्वयं को दार्शनिक नहीं मान रहे हैं, आप अन्य विषयों में जो गहनता से अध्ययन करने वाले लोग हैं उनको दार्शनिक नहीं मान रहे हैं। तो आखिर ये दार्शनिक है कौन? हु इज दिस मिस्ट्री? गुड। जीवन और जीवन शैली के विषय में जो विचार करते हैं, है ना। और दिशा देने की बात तो तब आएगी जब व्यक्ति उसके ऊपर विचार करेगा, जब व्यक्ति उस विचार से प्रेरित होकर कर्म करेगा और अन्य लोगों को भी उस दिशा में कार्य करने के लिए इंस्पायर करेगा, है ना। तो दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो जीवन की और जीवन के समस्त अनुभवों, उस विषय में विचार करता है। हम सब के जीवन के अपने अपने अनुभव हैं। हम सब मानते हैं कि हम जीवित मनुष्य हैं, है ना। तो जीवित मनुष्य का क्या लक्षण होता है? जीवित मनुष्य आप हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों आपको लगता है आप जीवित हैं? लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और मृत, उसमें भेद क्या पैदा करता है? गुड। चिंतन मनन कर सकता है। गुड। देखिए, लिविंग होने का दो लक्षण होता है, जीवित होने का दो लक्षण होता है। पहला लक्षण है चेतना। हम सभी में चेतना है, कॉन्शियसनेस है ना। हम अपने आप को चैतन्य मानते हैं। चैतन्य इस दृष्टिकोण से मानते हैं कि हमें बोध है, स्वयं का बोध है। आप स्वयं को स्वयं का बोध है, आप सभी को, कि आप हैं, एक मनुष्य के रूप में आपका अस्तित्व है, इसका बोध है ना सभी को। ठीक है। अगर व्यक्ति को इसका बोध ना हो कि वो है, तो उसे किस अवस्था में माना जाएगा? मृत, या उसे कोमा की अवस्था में, मानसिक रूप से सुसुप्त अवस्था में माना जाएगा, है ना। तो हम स्वयं को जीवित के रूप में बोध करते हैं। हमारी चेतना है कि हम जीवित मनुष्य हैं,
तो जिसके पास चेतना है वह विचार करेगा या करेगी या नहीं करेगी? स्वाभाविक रूप से या किसी के फोर्स से? स्वाभाविक रूप से। आपके मन में जो विचार आता है वह किसी के द्वारा फोर्स करने पर आता है या अपने आप से आता है? आप स्वयं से पूछते हैं कि यार मैं कौन हूँ, आखिरकार मेरा ही जन्म क्यों हुआ, मैं ही इस पचड़े में क्यों पड़ गई है, ये क्या तमाम जंजाल दुनिया का है, मैं ही क्यों, ये सभी प्रश्न उठता है। या कभी जब व्यक्ति के जीवन में सुखद अनुभव होता है, जब कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, कोई अचीवमेंट आपको होता है, तो आप सोचते हैं कि मैं कितना कृपा धन्य हूँ, मेरे ऊपर कृपा है ईश्वर की, सोचते हैं ना। तो ये सभी जो हमारे विचार हैं ये कहाँ से आते हैं? हमारे स्वभाव से आते हैं, मनुष्य होने की स्थिति से आते हैं, हमारे अस्तित्व से आते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे जो विचार हैं वो जीवन में किन विषयों को लेके, किन वस्तुओं को लेके हो सकते हैं? बहुत नेचुरल सा सवाल है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। आप भी पुरानी विद्यार्थी हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है? अच्छा, आपने नहीं पढ़ा है, ओके। आईआर में शायद आप थी, आईआर की क्लास में आप थी, इंटरनेशनल। हाँ, तो ये सब जो प्रश्न है वो स्वाभाविक प्रश्न है। तो क्या जीवन में एक विषय या वस्तु के बारे में हो सकता है या कई सारे विषयों और वस्तुओं के बारे में हो सकता है? कई सारे। ये सब उत्तर आप लोग खुद दे रहे हैं। ठीक है, तो यदि एक विषय या वस्तु के बारे में हम गहन चिंतन करें, उसके अस्तित्व के परीक्षण का हम लोग अगर प्रयास करें, उसको जानने का प्रयास करें, तो वह उस विषय का विशेषज्ञ होता है। जैसे अभी आपने कानून के विशेषज्ञ की बात की, विज्ञान के विशेषज्ञ की बात की, लेकिन जो व्यक्ति जीवन के तमाम अनुभवों, समस्त अनुभवों, अपने अंदर, अपने मस्तिष्क और बुद्धि में उत्पन्न हो रहे हर विचारों, समस्त विचारों के रूप के विषय में समग्रता सोचता है, कम्प्रिहेंसिव तरीके से सोचता है। मैं कौन हूँ, तो मेरा प्रश्न यहाँ तक सीमित नहीं। मेरा प्रश्न अगला ये होगा कि फिर ये कौन? क्या आपका प्रश्न यहीं तक सीमित हो जाता है कि मैं कौन हूँ? फिर आप सोचते हैं यार मैं तो ये हूँ, पर ये व्यक्ति वृद्ध क्यों है? अगर मैं युवा हूँ तो ये व्यक्ति वृद्ध क्यों है? मैं जीवित हूँ, ये मर कैसे गया? बुद्ध के मन में तो यही प्रश्न उठा था ना। मैं अगर एक राजा का पुत्र हूँ तो कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ के साधना क्यों कर रहा है? ठीक है, तो जब हम अपने विषय में सोचते हैं, फिर अगला स्टेप क्या होता है? हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। फिर हम तमाम जितने भी हर जीव जंतु हैं, जड़ चेतन है, भौतिक, अभौतिक, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सबके बारे में सोचते हैं। ऐसे भी विषयों के बारे में सोचते हैं जिनका अस्तित्व यथार्थ में नहीं है, जो रियल नहीं है, हमारी कल्पना में। जैसे अगर हम बात करें भूतकाल की, भूतकाल क्या हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत है? नहीं है, वो तो बीत चुका, पर हम सोचते हैं ना। भविष्य के विषय में सोचते हैं, तो भविष्य है अभी नहीं है। जब कोई व्यक्ति इन सभी चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचता है या सोचती है, वह व्यक्ति दार्शनिक है। स्पष्ट हुआ? जब कोई व्यक्ति जीवन के सभी अनुभवों, सभी जिज्ञासाओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखता है और उन सभी के विषय में स्पष्ट उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति दार्शनिक है। तो क्या हम सभी ऐसा प्रयास नहीं करते अपने अपने जीवन में? करते हैं, तो आपने क्यों कहा आप दार्शनिक नहीं हैं? आप सभी दार्शनिक हैं, इससे सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं अब इस चर्चा के बाद कि आप सभी दार्शनिक? आप सहमत हैं। आप सभी सहमत क्यों नहीं हैं? ये पूरा विषय परिचर्चा का है, वाद विवाद का है, तर्क का है। इसमें आस्था का और इसमें व्यक्तिगत पक्षपाती दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं। दर्शन एक ऐसा विषय है जो शुद्ध रूप से बुद्धि और तर्क पर आधारित है। तो आपने कहा कि आप अपने आप को दार्शनिक मानते हैं इस चर्चा के उपरांत। अन्य आप लोगों ने कहा कि आप नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते? क्या आप जीवन के अपने अनुभवों के बारे में नहीं सोचते? तो फिर क्यों दार्शनिक नहीं हैं आप? आपका मानना है कि आपके जो भी अनुभव हैं वो पूर्व में हर किसी के अनुभव हो चुके हैं, तो आपका अनुभव कुछ नया नहीं है, आपका कुछ अलग अनुभव नहीं है। तो आप अपने जीवन में हर दिन कुछ नया नहीं पाते हैं क्या? वही पुराना चलता रहता है, कहीं नई जगह। हाँ, हर दिन नया पाते हैं, है ना? तो हमारे अनुभव प्रतिक्षण बदल रहे हैं।
अभी 5 मिनट पहले हम यहाँ पे नहीं थे, अभी हम हैं, तो आपका अनुभव इस स्पेस को लेकर बदल गया। तो हमारा अनुभव हर क्षण बदलता है ना? तो यदि हमारा अनुभव हर क्षण बदल रहा है और हम सभी अपने जीवन के अनुभवों को लेकर सोच रहे हैं, तो क्या हम दार्शनिक हैं? अब बताइए, कितने लोग मानते हैं अभी की दार्शनिक? संकोच मत कीजिए, क्योंकि कक्षा में तभी जो है आनंद आएगा। जो मन में विषय उठे, कोई आपको यहाँ पर जज नहीं करेगा, नया विषय है और मेरा काम है आपके मन की जो दुविधा है उसको दूर करना। विषय के संबंध में आपकी जो भी जटिलताएं हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसको क्लियर करना। तो एटलीस्ट मेरे से कोई संकोच मत करिएगा, जो बुद्धि में मन में प्रश्न उठे वो करिए और जो रिस्पॉन्स हो वो दीजिए, अगर इच्छा हो। हाँ। अच्छा, यानी कि आपके विचारों की पुष्टि वो दूसरों की सहमति से होनी चाहिए, तभी आप दार्शनिक हैं। अगर व्यक्ति आपकी सही बात को भी ना माने तो क्या अपने ही आप ज्ञान पर दुविधा करने लगेंगे, डाउट करने लगेंगे? तो देखिए, प्रश्न ये उठता है, हम ये सब प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको हमको वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ना लिखवाना पड़े और आप उसको समझ जाएं। आपने ये कहा कि जो व्यक्ति विचार करता है, समस्त अनुभवों के विषय में विचार करता है, जीवन शैली के विषय में, अच्छे बुरे के विषय में विचार करता है या करती है, वो व्यक्ति दार्शनिक है। तो हम सभी करते हैं, पर क्या हम सभी को दार्शनिक कहा जा सकता है? आप में से अधिकांश का मत है या सभी का मत है कि नहीं कहा जा सकता, पर आपके पास उसका स्पष्ट उत्तर नहीं है कि आखिर क्यों मैं अपने आप को दार्शनिक नहीं कह सकती हूँ। उसका उत्तर ये है कि हम हमेशा अपने जीवन के समस्त अनुभवों को या विचारों को समग्रता में नहीं देख पाते। हम सभी अपने आप को वर्ग में, जाति में, धर्म में, एक व्यक्ति के रूप में, लिंग में विखंडित पाते हैं। हमारे जो अनुभव है और हमारा जो परसिस्टेंसी है, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा या ललक, वह उसमें भिन्नता होती है। हमारे में जो जीएल या पैशन ज्ञान को लेकर है वो एक समान नहीं रहता। मान लीजिए कि हम सबके विचार में कभी ना कभी आया होगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आया है या नहीं आया है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मन में ऐसा विचार ना आया हो। तो क्या आपने उसको कंसिस्टेंटली परस्यू किया है? कभी आया फिर उसको छोड़ दिया, छोड़ो फिर तो जीवन के झमेले में लग गए, पढ़ना, काम करना, दोस्त यार, मूवी भी है, सोशल मीडिया भी है, फिर ईश्वर को कौन सोचता है ना? दार्शनिक वो है जो अपनी वैचारिक दुविधाओं को सिस्टमैटिकली परस्यू करता है और उसे उसके निष्कर्ष तक पहुंचने तक वह प्रयत्न करता रहता है। ठीक है, जो उसको सिस्टमैटिकली और परसिस्टेंटली अपने डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करता है, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति दार्शनिक है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, आप सभी कर रहे हैं, आप में से कोई भी एक कर रहा है, तो आप दार्शनिक हैं, फिर उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, जीवन संबंधी, जीवन के जो समग्र समस्याएं हैं, जो कम्प्रिहेंसिव इशूज हैं, कम्प्रिहेंसिव इशूज क्या है, वैसी समस्याएं क्या हैं, किसको आप कह सकते हैं आपके अस्तित्व का या आपके जीवन का फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो आपको कभी ना कभी आपके मन को उलझाए रखता है। सबसे मौलिक समस्या जो आपको जीवन को लेकर लगती हो या अस्तित्व को लेकर लगती है या ब्रह्मांड को लेकर लगती है, मृत्यु या जन्म, जन्म या मृत्यु, है ना? यानी कि अस्तित्व का अस्थायित्व या निरंतरता की आप बात कर रहे हैं, है ना? परमानेंस और इम्परमानेंस ऑफ लाइफ की बात करें। ठीक है, क्या होगा हम मर जाएंगे तो? सबके मन में ऐसा प्रश्न उठता है। ठीक है, यानी कि जीवन अपने आप में एक सबसे मौलिक समस्या है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। ठीक है, दूसरी समस्या क्या है, मैं कौन हूँ। ठीक है, यह जगत क्या है, यह संसार क्या है, व्हाट इज दिस यूनिवर्स, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, ये सभी हम लोग के मन में उठता है। क्या है, कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, कुछ बातें समझ में नहीं, मतलब अधिकांश बातें समझ में नहीं आती हैं, कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, हम उसी को ज्ञान मानते हैं। जिसके विषय में हमें बुद्धि हो गई, जिस विषय में समझ आ गया, तो हम मानते हैं कि हमें इस चीज का या इस विषय का ज्ञान हो गया है। और ज्ञान किस प्रकार से होता है, कभी तो स्वयं की बुद्धि से होता है, कभी जो पूर्व के जो बुद्धिमान लोग रहे हैं उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है आने वाली पीढ़ियों से, लिखित या मौखिक रूप में किताबों के माध्यम से या जो मौखिक परंपरा होती है उसके माध्यम से, तो हम उससे अपने
डाउट्स को क्लियर करते हैं। लेकिन जो दार्शनिक होता है वह अपने अनुभवों का अलग अलग तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करता है। और चूंकि हमारे अनुभव भी नए नए हैं, इसलिए हम पुराने उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते। क्या आप मानते हैं कि अभी तक जितना भी ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, सभी में जो भी विचार या सिद्धांत रखे गए हैं, उससे आपके जीवन के जो मौलिक प्रश्न हैं या जो भी आपके लाइफ से जो रिलेटेड इशूज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सभी सॉल्व हो जाते हैं? कौन मानता है कि हाँ सभी सॉल्व हो जाते हैं? कोई ऐसा है? नहीं। क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं मानते कि धर्म, विज्ञान, तर्क, दर्शन आपके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान देने में पूर्ण रूप से सक्षम? क्या पूर्ण रूप से सक्षम है? क्या किसी भी धर्म के पास हमारी जो लाइफ है और जो हमारा डायनामिक एक्सपीरियंस है, डे बाय डे हमारा एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, अलग अलग तकनीक आ रही है, अलग अलग लोगों में हम खोज कर रहे हैं, ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, समुद्र में, पाताल में जाके खोज कर रहे हैं, है ना? तो क्या पहले के जो वैज्ञानिक या दार्शनिक रहे हैं उन सभी समस्याओं का समाधान दे सके हैं? नहीं। इसीलिए व्यक्ति निरंतर सोचता रहता है। जो दार्शनिक है वो सिस्टमैटिकली निरंतर नए नए जो अनुभव हैं और जो नई नई दुविधाएं हैं, प्रश्न हैं, उसके विषय में सोचता रहता है। दूसरी बात यह है कि जो पुराने भी प्रश्न हैं और उनके जो समाधान दिए गए हैं वो सभी संतोषजनक नहीं है। क्या सभी सेटिस्फैक्ट्री हैं? नहीं है। तो पुराने भी जो समाधान हैं वो भी संतोषजनक पूर्ण रूप से नहीं है। वर्तमान के भी जो अनुभव हैं हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और फ्यूचर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है। दार्शनिक का कार्य क्या है कि वह क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपनी दुविधाओं का हल निकालता है या निकालती है। वही फिलोसफर है। इसी अध्ययन को हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है? कोई डाउट? हाँ, ठीक। तो इसको नोट करेंगे या? अच्छा, नोट करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला उसमें हेडिंग दे दीजिए दर्शन शास्त्र ऊपर में, फिर दर्शन शास्त्र का स्वरूप। पीछे से दिख रहा है बोर्ड पे? पीछे से दिख रहा है थोड़ा? अच्छा, ये बैकग्राउंड वाइट करके ठीक है। दर्शन शास्त्र का स्वरूप। कोई डाउट अगर अभी की चर्चा में है तो पूछिए, कोई भी संकोच मत रखिए। क्या चीज? अब भूल गए, ठीक है। दार्शनिक कौन है? हम सभी जो है अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हमारे अपने अपने अनुभव हैं, ठीक है। तो उन अनुभवों से प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। हमारे जितने अनुभव हैं सभी का उत्तर या व्याख्या तो हमारे पास नहीं होता। तो वो जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए दो विकल्प हैं, या तो हम उसका समाधान प्राप्त करने का प्रयास करें या हम उसको ऐसे ही छोड़ दें। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या हम अपने जीवन में कभी मानसिक संतोष या सुख की अवस्था में रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। तो ये हमारे अंदर एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, एक स्वाभाविक हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हम अपने जीवन की समस्याओं, अपनी दुविधाओं का अंत चाहते हैं, निवारण चाहते हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी किसी राजा के लड़के को फिर जाके जंगल में तपस्या करने की और बुद्ध बनने की? उसके पास तो जीवन में जो भी भौतिक सुख है, जो भी मटेरियल लग्जरीज चाहिए लाइफ के लिए, वो सभी थे, है ना। तो वो हमारे अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मनुष्य होने के कारण है, हमारी बुद्धि के कारण है। और जब हम उन सभी दुविधाओं, आशंकाओं का, जो हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए प्रश्नों से संबंधित हैं, जब हम उन सभी समस्याओं का, दुविधाओं का, प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं एक व्यवस्थित तरीके से, तार्किक तरीके से, अतार्किक तरीके से नहीं कि कोई कह दिया ईश्वर है तो हाँ मान लिया ईश्वर है, वो दर्शन नहीं है, वो धर्म है। धर्म और दर्शन में यही अंतर है। धर्म में क्या है? आस्था है कि कोई ईश्वर है जो हम सभी के जीवन को संचालित कर रहा है। तो ये बड़ा सामान्य सा और बड़ा
सरल उत्तर है। इसीलिए धर्म की अपनी व्यापकता है, क्योंकि धर्म हमें क्या करता है कि हमारे अस्तित्व से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनके बड़े सरल उत्तर प्रदान करता है कि कोई ईश्वर है जो आपके जीवन के हर कर्मों को निर्देशित कर रहा है। आपकी नियति, आपका भाग्य, आपका भविष्य सब उसी परम सत्ता पर निर्भर करता है। तो आप भी टेंशन छोड़ देते हैं कि भाई ईश्वर है तो हमको क्या सोचना, आगे अच्छा ही होगा। पर हम पाते हैं क्या कि हर के जीवन में हमेशा अच्छा ही होता है? नहीं। तो दार्शनिक सोचता है ये तो बड़ा फेरा वाला बात होगी, यहाँ पर तो चक्कर है। अगर ईश्वर है तो फिर किसी के साथ बुरा क्यों हो रहा है? आपको ये आपके सिलेबस में पढ़ना भी है, जिसको कहते हैं अशुभ की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ एविल। तो इन सब जैसे जो हमारे अनुभव होते हैं जीवन के, वही हमें प्रेरित करते हैं कि अस्तित्व से जुड़े हुए प्रश्नों का हम समाधान ढूंढें। जब हम उसको एक व्यवस्थित तरीके से ढूंढने का प्रयास करते हैं, परसिस्टेंटली, हम कहते हैं ना कि किसी चीज को निरंतरता से करना, जब हम उसे व्यवस्थित और निरंतर तरीके से अपने समस्त प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हम दर्शन का कार्य कर रहे हैं, हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, हम दार्शनिक। ठीक है, कोई डाउट? हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। केवल उनका ही हल निकालना दर्शन है जो आपके मन में उठ रही है। हम्म, 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 हम्म। आवश्यक नहीं है हमेशा। मतलब जो हमारे जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं, या ईश्वर ईश्वर का जो प्रॉब्लम है, या फिर पूर्व जन्म, मरण, जन्म, आत्मा, भूत, भविष्य, इन सब संबंधित जो प्रश्न है, इसका समाधान हमेशा धर्मशास्त्र में नहीं मिलता। तो दार्शनिक क्या करता है कि उसका एक तार्किक उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। वो हमेशा धर्मशास्त्र में नहीं मिलता। अगर धर्मशास्त्र में मिलता तो फिर व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता, फिर गणितज्ञ ही नहीं होते, फिर कला के क्षेत्र के व्यक्ति नहीं होते, है ना। तो हम उस अंतिम सिद्धांत को, जिसे कि ईश्वर कहा जाता है, उस अंतिम सिद्धांत को अलग अलग ढंग से ढूंढने का प्रयास करते हैं। और दार्शनिक पहला प्रश्न ये उठाता है कि क्या कोई अंतिम सिद्धांत है भी, क्या कुछ जानने लायक है भी? पहले तो ये डिसाइड कर लें, उसके बाद क्या है तब उसको जानेंगे। तो हम केवल अपने मन के प्रश्न नहीं, मान लीजिए जैसे मेरे मन में कई विचार उठे, आपके मन की भी दुविधाएं हो सकती है ना, वो भी तो मानव की समस्या है, हर के मन में प्रश्न हो सकता है। तो जो धर्मगुरु या जो दार्शनिक होता है, उससे आप देखते होंगे कि लोग अपने अपने मन की दुविधाएं पूछते हैं और वो सभी की दुविधा का उत्तर देता है। तो यदि कोई व्यक्ति के लिए अभी भी अनुत्तरित प्रश्न है, अभी भी कोई डाउट है ऐसा जो रिमेनिंग है, तो वह व्यक्ति अंतिम सत्य को जानने का दावा तो नहीं कर सकता। इसीलिए जो दर्शन की यात्रा है वह एक अनवरत यात्रा है, वह एक निरंतर यात्रा है, एक परसिस्टेंट पाथ है, एक कंटिन्यूअस पाथ है ना। तो केवल अपने मन के प्रश्न नहीं, अन्य सभी के प्रश्न, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ह्यूमन रेस के क्वेश्चंस हैं ना। तो सभी के अनुभव कहीं ना कहीं कमोबेश एक समान है। अनुभव की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन अनुभव के विषय तो अलग अलग नहीं हो सकते, है ना। तो इस तरीके से यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं तो हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों को? लिखे, चल। हेडिंग दे दीजिए, दर्शन शास्त्र और दर्शन शास्त्र के दर्शन का स्वरूप। अच्छा, पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इसे दर्शन क्यों कहते हैं। दर्शन शास्त्र क्या है ये तो आप लोगों ने समझ लिया। थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन इस चीज पे कि इसे दर्शन शास्त्र क्यों कहते हैं, या इंग्लिश में फिलॉसफी क्यों कहते हैं। फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है? फिलॉसफी का क्या अर्थ होता है? नॉलेज। फिलॉसफी का अर्थ नॉलेज। और कुछ? नॉलेज होता है, नॉलेज उससे संबंधित। देखिए, ये जो शब्द है फिलॉसफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। गुड।
फिलोस और सोफिया, ये यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है। फिलोस का अर्थ क्या होता है? हाँ, ज्ञान। फिलोस का अर्थ ज्ञान। हम लोग, आपने ये टर्म सुना होगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, फिलिया एंड फोबिया। फिलिया किसको कहते हैं और फोबिया किसको कहते हैं? डरना यानी किसी चीज से दूर हटना, दूर हटना, दूर हटना। फिलिया का अर्थ होता है किसी के निकट जाना, है ना। फिलोस का अर्थ होता है लव, अनुराग, प्रेम, है ना। फिलोस का क्या अर्थ होता है? हाँ, अनुराग, प्रेम। और सोफिया का अर्थ होता है विजडम, विजडम, या फिर आप उसे नॉलेज कहें। क्या नॉलेज और विजडम एक ही है? अलग अलग है। एक को हम क्या कहते हैं? विजडम को हिंदी में कहते हैं प्रज्ञा, है ना। और नॉलेज को क्या कहते हैं? ज्ञान, जानकारी, इंफॉर्मेशन हो गया। तो प्रज्ञा और ज्ञान। तो फिलोस और सोफिया, फिलोसफी का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान के प्रति या प्रज्ञा के प्रति अनुराग। इसे बुद्धि प्रेम भी कहते हैं। बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा, इन सब के प्रति प्रेम या अनुराग फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है। अब लेकिन अच्छा, थोड़ा ये ज्ञान और प्रज्ञा का अंतर बता दीजिए आप लोग जल्दी से। अब आप सभी मान ही चुके हैं कि थोड़े बहुत दार्शनिक आप लोग भी हैं। तो ज्ञान क्या है और प्रज्ञा क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज? जो मन में आए वो बोलिए। ये फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, सब दार्शनिक हैं। कोई एक एब्सोल्यूट सिद्धांत नहीं है, E = mc² या F = m/a, ऐसा कुछ भी दर्शन में नहीं होता है। सबका अपना अपना F है, M है, A है। हाँ बताइए। वो तो विषय हो गया। मान लीजिए हम जानते हैं ये बोतल है, इसके विषय में सोच रहे हैं ये बोतल है, तो ये तो विषय हो गया ना। उसके बारे में जो जानते हैं वो तो कंटेंट ऑफ नॉलेज हो गया, ज्ञान के विषय में। तो आप कह रहे हैं जिज्ञासा, गुड, हाँ गुड, ये तो उसका डिस्टिंक्शन हो गया, पर अच्छा, वेरी गुड। ज्ञान जो है वो एक्सटर्नल होता है, विजडम इंटरनल होता है। इसीलिए कहते हैं कि विजडम आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। विजडम इनसाइट होता है, अंतर्दृष्टि होती है। जैसे आप समझिए कि आप जान रहे हैं कि आपके साथ बैठे लोग मनुष्य हैं, ये ज्ञान है। यू आर हैविंग द नॉलेज दैट यू आर सिटिंग अमंग पीपल, और दूसरे लोग भी आपकी ही तरह मनुष्य हैं, ये ज्ञान है। प्रज्ञा क्या है? स्वविवेक प्रज्ञा है। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं, पर प्रज्ञा सभी मनुष्य हैं, ये ज्ञान है। और किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये प्रज्ञा है। सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, ये प्रज्ञा है। मनुष्य होने का कुछ दायित्व होता है, कर्म होता है, इसका बोध होना प्रज्ञा है। ठीक है, तो ज्ञान और प्रज्ञा में यही अंतर होता है। ज्ञान जो है सीमित होता है, ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। विजडम सब्जेक्टिव होता है। ज्ञान ट्रांसफर किया जा सकता है, एक से दूसरे को दिया जा सकता है, विजडम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वो प्रज्ञा अपने अंतर्दृष्टि से विकसित होती है, अपने इनसाइट से डेवलप होती है। तो ये ज्ञान और प्रज्ञा के बीच का अंतर है। ठीक, अब ये तो इंग्लिश के टर्म की बात हो गई। हिंदी के अगर हम टर्म की बात करें, दर्शन शास्त्र, तो इसे दर्शन शास्त्र क्यों कहा जाता है? कुछ और कहते हैं। दर्शन का क्या अर्थ होता है? देखना, देखना। जो हम देखते हैं उसका एक व्यवस्थित तरीके से चिंतन मनन करना, और उस शास्त्र को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? संसार को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, उसमें अपने आप को पाते हैं। ठीक है, दर्शन। आप लोगों ने बहुत सही इसकी व्याख्या की है कि जो हमें दिखता है, जो हमें अनुभव होता है, उसका एक व्यवस्थित, तार्किक, बौद्धिक अध्ययन करना ही दर्शन शास्त्र है। अच्छा, दूसरा थोड़ा यहाँ अंतर समझिए। इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं और हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ से आपको, जो आपके सिलेबस का तीसरा टॉपिक है, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के बीच अंतर, है ना, तो वहीं से आपको वो अंतर भी पता चल जाएगा। एक बार हम लोग समझ लें, फिर लिख लेंगे आराम से। याद करने का कोई जरूरत नहीं। अभी जितनी चर्चा हुई, क्या आप इसे याद करेंगे? दर्शन शास्त्र क्या है आप सभी लिख सकते हैं 2-4 लाइन में जो समझा है। तो इंग्लिश में फिलॉसफी और हिंदी में दर्शन शास्त्र।
वेस्टर्न फिलोसफर्स का क्या आउटलुक था? लव टुवर्ड्स विजडम और नॉलेज। तो वह अपने जो इंटेलेक्चुअल डाउट्स हैं, अपनी जो बौद्धिक शंकाएं हैं, उसको दूर करने का प्रयास और उसमें स्पष्टता लाने का प्रयास करते थे। पर ऐसा नहीं था कि पश्चिम के दार्शनिकों में जीवन के अंतिम सत्य को जानने की इच्छा या प्रवृत्ति नहीं थी, नैतिक बनने की प्रवृत्ति नहीं थी। परंतु दर्शन शास्त्र आप यहाँ पर देखिए, इसका संदर्भ ये है कि हम जीवन के उस अंतिम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, हम उसे साक्षात देखना चाहते हैं, उसका साक्षात अनुभव चाहते हैं। इसीलिए जो भारतीय दर्शन है, इसमें उस आत्म साक्षात्कार की बात है। सेल्फ रियलाइजेशन हम बोलते हैं ना, स्वानुभूति, आत्म साक्षात्कार की बात है। वेदांत में क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मविद ब्रह्मवैव भवति। ब्रह्मविद का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म का विद्वान, ब्रह्म मतलब अल्टीमेट रियलिटी। आप ब्रह्म नाम दीजिए, सुप्रीम नाम दीजिए, गॉड नाम दीजिए, कुछ भी, तो ये एक माइंड में एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है ना कि अगर ये सभी चीजें रियल हैं और ये सभी चीजें क्षणभंगुर हैं, तो कुछ तो ऐसा होगा जो अल्टीमेटली रियल हो। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है माइंड का। तो उस सुप्रीम या अल्टीमेट रियलिटी को भारतीय दर्शन में, वेदांत में ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, मतलब ब्रह्म का विद्वान या ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति स्वयं ब्रह्म हो जाता है, वह स्वयं ब्रह्म है, यानी उसे ब्रह्म होने का अनुभव, उस अंतिम सत्ता का बोध स्वयं हो जाता है। आत्म साक्षात्कार की बात भारतीय दर्शन में, इसीलिए उसे दर्शन शास्त्र कहा गया है, उसे ज्ञान शास्त्र नहीं कहा गया है। अगर हम लव ऑफ विजडम या थियरी ऑफ नॉलेज कहते तो हम ज्ञान शास्त्र कह सकते थे, परंतु हमने दर्शन शास्त्र इसलिए कहा क्योंकि उस अंतिम सत्य का स्वयं बोध और आत्म साक्षात करना भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। तो हम लोग आमतौर पर भारतीय दर्शन में या भारतीय जो इंडियन रिलीजन्स हैं, जिन्हें हम प्राच्य धर्म भी बोलते हैं, ओरिएंटल रिलीजन्स भी कहते हैं, तो वैसे रिलीजन्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? धर्म का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्ति मतलब लिबरेशन, इस संसार से मुक्ति, जगत से मुक्ति, संसार के सुख दुख इनसे मुक्त हो जाना, और उस अंतिम सत्य का, उस परम आनंद का, ब्रह्म को क्या कहा गया है? सच्चित आनंद कहा गया है। सच्चित आनंद है ना, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, सत्य चित आनंद। तो उस प्योर कॉन्शियसनेस का रियलाइजेशन कर लेना ही भारतीय दर्शन का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने दर्शन शास्त्र कहा है। ये क्लियर है? ठीक, अब लिखिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, प्रज्ञा स्पिरिचुअलिटी है। जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करते हैं तो मनुष्य जो है, देखिए चर्चा का यही मतलब फायदा है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप लिख लेंगे, वो तो हम लोगों को करना ही है। पर यदि आप बिना संकोच के अपने प्रश्न को उठाएंगे तो उससे आपका और सभी का जो भी डाउट है वो क्लियर होगा। प्रज्ञा जो है वो इंटरनल है, वो हमारी अंतर्दृष्टि से विकसित होता है, और ज्ञान हमें बाहरी वस्तुओं के विषय में प्राप्त होता है। तो आप मनुष्य के रूप में अपने आप का बोध करते हैं तो केवल आप अपना ये भौतिक शरीर समझते हैं कि इससे भी आगे, इससे भी परे कुछ आप अनुभव करते हैं? कि केवल भौतिक शरीर और कुछ नहीं, केवल शरीर, इसके अतिरिक्त क्या है आप में? पूरा संसार है, माइक्रोकॉस्म इन मैक्रोकॉस्म, बूंद में सागर। बहुत अच्छी बात है, मौलाना रूमी ने यही कहा था, बूंद में सागर, है ना। आपने जो बात की कि एक मनुष्य के रूप में हम एक केवल भौतिक वस्तु नहीं है, हम एक मनोवैज्ञानिक वस्तु भी है, हमारे अंदर मन भी है, केवल शरीर थोड़ी है, हमारे अंदर मन भी है। हम अपने मन, अपने बुद्धि का भी अनुभव करते हैं, नहीं तो हम सोचते कैसे? हाथ पैर थोड़ी सोच सकता है, शरीर केवल थोड़ी सोच सकता है, टेबल कुर्सी थोड़ी सोच सकता है। तो हमारे अंदर एक साइकिक एस्पेक्ट भी है, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। उस साइकिक एस्पेक्ट का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आध्यात्मिक अध्ययन है। आध्यात्म जो हमारा आत्मिक पक्ष है, हमारे अस्तित्व का, एक भौतिक पक्ष है, दूसरा आत्मिक पक्ष है। तो उसमें वो प्रज्ञा की जहां बात आती है तो स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। ठीक है, चलिए अब
लिखे दर्शन का स्वरूप, पहला हेडिंग दीजिए दर्शन शास्त्र का स्वरूप, नेचर ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का स्वरूप। पहला पॉइंट लिखिए फिलॉसफी शब्द, फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस और सोफिया, फिलॉस और सोफिया, इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। इसका अर्थ, एसी नहीं चल रहा क्या? चल रहा है इस, हाँ, इसका अर्थ कहाँ पे है बटन? इसका अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग है। इसका अर्थ ज्ञान के प्रति, इसका अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग है। दर्शन का स्वरूप में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगला बिंदु लिखिए, यह मनुष्य में स्वयं और संसार को, यह मनुष्य में स्वयं और संसार को जानने की एक स्वाभाविक और, यह मनुष्य में स्वयं और संसार को जानने की एक स्वाभाविक और अनिवार्य, स्वाभाविक और अनिवार्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। स्वयं और संसार को जानने की एक स्वाभाविक और अनिवार्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। नीचे सब पॉइंट में लिखिए, उसी के नीचे जैसे आपने ये पॉइंट लिखा ना, नीचे सब पॉइंट में लिखिए, एक मनोवैज्ञानिक प्राणी के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक प्राणी के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक प्राणी के रूप में मनुष्य के अस्तित्व के कारण, एक मनोवैज्ञानिक, हाँ, प्राणी के रूप में मनुष्य की अस्तित्व के कारण। तो ये स्वाभाविक और अनिवार्य प्रकृति कहाँ से आती है? क्योंकि हमें साइकिकल बीइंग भी है, केवल एक फिजिकल बीइंग नहीं है, एक भौतिक वस्तु नहीं है, एक मानसिक अस्तित्व भी है हमारा, एक मनोवैज्ञानिक अस्तित्व भी है। अगला पॉइंट लिखिए, दर्शन हमारे अस्तित्व एवं संसार, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला बिंदु है, नहीं नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट, हाँ वो वहीं पे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दर्शन हमारे अस्तित्व एवं जगत के प्रति, दर्शन हमारे अस्तित्व एवं जगत के प्रति एक वैचारिक ढांचा तैयार करता है। जगत के प्रति एक वैचारिक ढांचा तैयार करता है। यहां पे भी देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति और एक दार्शनिक में अंतर है। किस तरीके से है कि क्या हम सभी के जो भी विचार हैं अपने जीवन, अपने अस्तित्व, ईश्वर को लेकर, आत्मा को लेकर, तो क्या वैसे विचार सिस्टमैटिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? एक उत्तर क्या दूसरे की व्याख्या करता है? एक विचार, एक कंसेप्ट क्या दूसरे विचार की व्याख्या करता है? या सभी फ्रैगमेंटेड हैं, विखंडित हैं, कोई उसमें एक सिस्टम नहीं है। जबकि यदि आप किसी दार्शनिक के विचार को देखेंगे, आप पाश्चात्य दर्शन की बात करें या आप भारतीय दर्शन की बात करें या प्राच्य दर्शन की बात करें, तो उसमें कोई भी दार्शनिक के विचार जो है वो सुगठित है, व्यवस्थित है, संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है। बुद्ध के दर्शन को यदि हम लें या वेदांत के दर्शन को लें, तो उसमें वो शुरू होते हैं क्वेश्चन से और उसका फिर फाइनल आंसर तक वो जाते हैं।
क्या हमारे जो उत्तर हैं वो इस तरीके से उनमें एक लॉजिकल कंटिन्यूटी है? आप उस लॉजिक को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप वेदांत के तर्क को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, महावीर के दर्शन को क्वेश्चन कर सकते हैं, प्लेटो सुकरात के दर्शन को क्वेश्चन कर सकते हैं, परंतु उनके दर्शन में एक व्यवस्था है, एक क्रमबद्धता है, तार्किकता है। मतलब एक सिद्धांत से दूसरा सिद्धांत जन्मता है और दूसरा सिद्धांत फिर आगे के प्रश्नों का उत्तर देता है, और इसी में फिर उनकी अपनी इनकंसिस्टेंसीज भी हैं, विसंगतियां भी हैं, है ना। तो वो अलग बात है। यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति और दार्शनिक के बीच में अंतर है, ठीक है। यह संसार के प्रति हमारा एक जो है वैचारिक ढांचा तैयार करता है, जबकि हमारे जो विचार हैं वह विखंडित हैं, उसमें कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। अगला बिंदु लिखिए, उसी के नीचे सब पॉइंट। इसका उद्देश्य जीवन के मूल्य, इसका उद्देश्य जीवन के मूल्य और अर्थ के प्रति, इसका उद्देश्य जीवन के मूल्य और अर्थ के प्रति व्यक्ति को जागृत करना है। इसका उद्देश्य जीवन के मूल्य और अर्थ के प्रति व्यक्ति को जागृत करना है तथा उसकी अंतिम नियति, तथा उसकी अंतिम नियति स्पष्ट करना है, तथा उसकी अंतिम नियति स्पष्ट करना है। ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है हम सभी के मन में कि हम कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं। हम सभी सोचते हैं ना कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसी संबंध में है तो क्यों है। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये उठता है कि जीवन का ही उद्देश्य क्या है। तो क्या कोई व्यक्ति अर्थहीन जीवन जी सकता है? मेंटल डायलेमा में रहेगा, मानसिक असुविधा रहेगी, मेंटल डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन का अर्थ ढूंढता है। क्या हम सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं? अपने अपने जीवन का अर्थ ढूंढते हैं, किसी न किसी तरीके से मीनिंग चाहते हैं अपने लाइफ में। जीवन का मूल्य क्या है ये पता लगाने का प्रयास करते हैं, अपने अपने एक्सटेंट तक, अपनी अपनी क्षमता तक। तो दर्शन का उद्देश्य यही है, विज्ञान का ये उद्देश्य नहीं है। विज्ञान को इससे मतलब नहीं है कि आपका फाइनल डेस्टिनी क्या है, आपके लाइफ का क्या मीनिंग होगा, आपके लाइफ का क्या वैल्यू है, इससे साइंटिस्ट को लेना देना नहीं। इस विषय में प्रश्न और विचार दार्शनिक करता है, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको मतलब इस चर्चा से लगता है कि व्यक्ति के लिए बिना दर्शन के रह पाना संभव है। ज्ञात या अज्ञात रूप से हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार करते हैं, हमें पता हो या ना पता हो, और उसी वैचारिक ढांचे के अंतर्गत हम अपना जीवन बिताते हैं। तो क्या वैसे एक ढांचे के बिना, वैसे एक फ्रेमवर्क के बिना जी पाना संभव है? किसी के लिए नहीं है। इसीलिए कहा गया है, एल्डस हक्सले नाम के एक दार्शनिक ने कहा था कि यहाँ पर चुनाव दर्शन और अदर्शन का नहीं है, फिलॉसफी एंड नो फिलॉसफी, उसका विकल्प आपके पास नहीं है। आपको सोचना ही पड़ेगा। यहाँ पर चुनाव अच्छे दर्शन और बुरे दर्शन के बीच का है कि कौन आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाता है, कौन आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, किससे आप लॉजिकली सेटिस्फाइड हैं, किससे आप लॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ केवल विकल्प उसका है। उस वैचारिक ढांचे के बिना पूरा जीवन अर्थहीन हो जाएगा। तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जीवन के उस अर्थ को ढूंढने का प्रयास करता है ना। अगला बिंदु लिखिए, मनुष्य के लिए दर्शन के बिना, मनुष्य के लिए दर्शन के बिना जीना असंभव है। मनुष्य के लिए दर्शन के बिना जीना असंभव है। दर्शन का मतलब हो गया दर्शन शास्त्र, मंदिर या किसी धर्मस्थल का दर्शन नहीं समझ लीजिएगा। हाँ, इससे रिलेटेड सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग जरूर देखिए, है ना। पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि दर्शन शास्त्र क्या है, या दर्शन शास्त्र को परिभाषित करें। दर्शन शास्त्र की प्रकृति क्या है, दर्शन शास्त्र के कितने भाग हैं, दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं, है ना। दर्शन शास्त्र को तार्किक शास्त्र क्यों कहा गया है ना। इस तरीके से आपसे, या ऐसे पूछ देगा कि दर्शन शास्त्र की प्रकृति या उसका चरित्र, उसकी व्याख्या कीजिए। अगर थोड़ा सा लंबा है, मान लीजिए कि 60 वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का क्वेश्चन अगर है, 20 शब्द के भी आपके प्रश्न आते हैं, छोटा छोटा भी प्रश्न आता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मनुष्य के लिए दर्शन के बिना जीना असंभव है। उसके नीचे सब पॉइंट लिखिए,
जैसा कि एल्डस हक्सले ने कहा है, एल्डस हक्सले जैसा कि एल्डस हक्सले ने कहा है, ये दार्शनिक थे पश्चिम के, कहा है कि चुनाव दर्शन और अदर्शन के बीच नहीं है। जैसा कि एल्डस हक्सले ने कहा है, चुनाव, चुनाव मतलब चॉइस, चुनाव दर्शन और अदर्शन, दर्शन और अदर्शन के बीच नहीं है, बल्कि अच्छे और बुरे दर्शन के बीच है। दर्शन और अदर्शन, फिलॉसफी एंड नो फिलॉसफी, दर्शन और अदर्शन के बीच नहीं है, बल्कि अच्छे और बुरे दर्शन के बीच है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना? किसी को कोई डाउट है इस स्टेटमेंट में? हाँ बोलिए, कोई डाउट है? एकदम निसंकोच बोलिए, क्या फायदा होगा फिर लिखने का, बाद में केवल आपको रटना पड़ेगा और आप इन सब कथनों को रट नहीं पाएंगे। वो बड़ा भारी हो जाएगा रट पाना, साइंस नहीं है ये। अच्छा दर्शन और बुरा दर्शन, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये, पूछिएगा तभी स्पष्ट होगा, नहीं पूछिएगा तो फिर हम लिखा के चले जाएंगे। अच्छा दर्शन और बुरा दर्शन वो होता है जो आपके समस्त जिज्ञासाओं की का समाधान कर दे, वो अच्छा दर्शन है। दर्शन किस लिए, ये पूरा अध्ययन किस लिए किया जा रहा है? कि हम अपने अनुभवों, अपने प्रश्नों का हल निकालें। तो अच्छा दर्शन कौन होगा? जो उन सभी प्रश्नों का हल दे दे, तार्किक रूप से हमें संतुष्ट कर दे, सारी जो दुविधाएं वो दूर हो जाएं, वो अच्छा दर्शन। बुरा दर्शन वो है जो हमारे प्रश्नों और समाधानों का संतोषजनक उत्तर ना दे पाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अभी जब हम लोगों ने दर्शन शास्त्र पे और दार्शनिकों पर चर्चा की, तो हम लोगों ने ये बात किया कि जो व्यवस्थित ढंग से, संगठित तरीके से विचार करता है वो दार्शनिक है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसका परिणाम निकला, जो वह दार्शनिक विचार उत्पन्न हुआ, उसमें वह व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए और सुसंगत होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो जो दर्शन सुसंगत नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तार्किक नहीं है, वह अच्छा दर्शन नहीं है। ठीक है? तो यहाँ अच्छा बुरा का अर्थ पॉजिटिव निगेटिव या सकारात्मक नकारात्मक से नहीं है, उसके गुण दोष से। ठीक है? दर्शन बड़ा डिस्पैशनेट स्टडी है, इसका कोई परिवार, माँ बाप, भाई भतीजा नहीं, बहुत डिस्पैशनेट स्टडी है। ये एक क्रिटिकल आउटलुक से, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, तार्किक और बौद्धिक दृष्टिकोण से अपने विषय का अध्ययन करता है। ठीक है? तो बुरा दर्शन वो है जो कि तार्किक नहीं है, जो बौद्धिक नहीं है, जो सुसंगत नहीं है। ठीक है? उसे हम बुरा दर्शन कहें। सुझाव दर्शन हो सकता है। आप देखिए जितने भी मोरल परसेप्ट्स हैं, जितने भी नैतिक कर्म बताए गए हैं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में, तो सजेशंस ही तो है कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, आपको अन्य किसी जीव को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तो वो मोरल परसेप्ट्स ही तो है। सुझाव क्या होता है? आपको अच्छे कर्म के प्रति प्रेरित करने की बात होती है, या कोई गलत सुझाव भी दे सकता है पर उस दृष्टिकोण से बात ना करें तो सुझाव का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति आपके कार्य में सहयोग करने की बात कर रहा होगा। तो वैसे हम देखें तो मोरल ड्यूटी, जो मोरल परसेप्ट्स हैं, जो धार्मिक टीचिंग्स हैं, जो धार्मिक उपदेश हैं, वो सुझाव ही तो है। अगर आप उस वाइडर कंटेक्स्ट में सुझाव दे रहे हैं, अगर आप उसके जीवन की समस्याओं के समाधान के विषय में बता रहे हैं, आप तो सोचिए कि शाम में चाय की दुकान पे बैठ के तो हम सभी दार्शनिक होते हैं। अपने अपने दोस्त को, भले ही दिन भर का कितना ही समस्या हो, अपने दोस्त को तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, उसका पीटी से लेके मेंस इंटरव्यू सब, है ना? तो उस दृष्टिकोण से तो हम सभी दार्शनिक। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या सुझाव दर्शन है, तो यदि आप समग्र समस्याओं के विषय में सुझाव दे रहे हैं, बुद्ध और महावीर क्या कर रहे थे? व्यक्ति को सुझाव ही तो दे रहे थे। सुकरात क्या कर रहे थे? सुझाव ही तो दे रहे थे व्यक्ति को कि जीवन ऐसे जियो, ऐसे जियोगे तो आसान हो जाएगा, तुम्हारी समस्याएं, आशंकाएं, दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, है ना? तो परसेप्ट्स हैं। अगला, हाँ, वेरी गुड, प्रश्न पूछिए, यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है? इस क्लास में प्रश्न पूछिए। दर्शन का पहला कर्म है प्रश्न पूछना, तो प्रश्न पूछिए। अंतिम नियति क्या है? आप पढ़ने आए हैं अभी, क्या उद्देश्य था? ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद
एग्जाम देना, एग्जाम में उत्तीर्ण होना, ठीक है, जॉब पाना, फिर इंटरव्यूज देना, हाँ ठीक है। तो ये इसकी सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू तो हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का? ज्ञान प्राप्त करना। तो यानी कि अभी के कर्म की नियति क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। कोई व्यक्ति मान लीजिए सुबह सुबह ऑफिस जाता है, कोई व्यक्ति कार्यालय जाती है, क्या करती है? अपने काम को पूरा करती है। तो उसके उस दिन का आउटकम क्या हुआ? अपने कार्य को करना। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि न्यायालय जाता है, न्यायपालिका जाता है, तो उसकी नियति वहां पर क्या रहती है? कि उसे न्याय मिले। हमारे जीवन की नियति क्या है? व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ लाइफ? यह मोक्ष। तो ये तो एक उत्तर है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ये एक उत्तर है। जीवन की अंतिम नियति मोक्ष है, आपने कहा। अधिकांश जो भारतीय दर्शन है वो यही मानते हैं, सब यही मानते हैं कि मोक्ष है। कुछ ऐसे नास्तिक दर्शन है जिनका मानना है मोक्ष नहीं है, खाओ पियो मौज करो। चारवाक दर्शन आप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। या जीवेद मोक्ष मतलब समस्त सुख दुख, समस्त जो भी वेदना है, समस्त जो पीड़ा है, जो आशंकाएं हैं, सभी से मुक्ति। एक ऐसी अवस्था जो पूर्ण आनंद की अवस्था हो। आपको दुखी क्या करता है? आपके जीवन के सुख दुख, है ना। बुद्ध का कहना था कि केवल दुख ही पीड़ा नहीं देता है, सुख भी पीड़ा देता है। सुख कैसे पीड़ा दे सकता है? ये तो बहुत अजीबोगरीब बात लगती है। आपको लगता है सुख पीड़ादायक होगा? कैसे हो सकता है? जो मन आए बोलिए ना। वेरी गुड, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। पीड़ा होती है, बिल्कुल, वेरी गुड। और देखिए सुख इस तरीके से पीड़ा दे सकता है, जो बुद्ध ने कहा था कि सुख को खो देने का ख्याल ही पीड़ादायक होता है। अभी मैं अच्छे से हूं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। घर तो अच्छा बना लिया, पता नहीं कोई लूट ले, आग लग जाए, सरकार कब्जा कर ले, अधिग्रहण कर ले, उसका दुख। मेरे भाई लोग ना उसके ऊपर दावा कर दे, मेरी बहन ना उस पर दावा कर दे, है ना। तो सुख को खो देने का ख्याल भी पीड़ादायक होता है। और मान लीजिए आप अपने किसी निकट संबंधी, प्रेमी प्रेमिका के साथ हैं, विरह पीड़ा देता है। तो व्यक्ति न केवल साथ को एंजॉय करता है, बल्कि उसे खो देने की भी पीड़ा होती है। तो इस दृष्टिकोण से सुख भी जो है वह पीड़ादायक होता है। तो आपका प्रश्न था कि मोक्ष क्या है? तो सुख भी पीड़ादायक है, दुख भी पीड़ादायक है, यानी पूरा जीवन ही पीड़ा है। तो इसका क्या समाधान है? कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा ना भाई, कि आप मान लेंगे कि हाँ मैं पीड़ा में ही जीऊंगी, मैं ठीक हूं, मुझे कष्ट है, मुझे मजा आ रहा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा। अगर कहेगा तो वो तार्किक नहीं है। तो इसी का समाधान ढूंढना और उस अवस्था को प्राप्त करना जिसमें कि व्यक्ति अविचलित हो, उसके मन में कोई शोक संताप, कोई दुख दुविधा ना हो, कोई प्रश्न ना बचा रह जाए, तो वहां पर क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि पीड़ा कहां हो रही है? इन सब के कारण हो रही है। अगर आपने इन सब का हल निकाल लिया तो क्या बचा? सुख, परम सुख, उसी को परम सुख कहा गया, परमानंद कहा गया, ब्लिस, है ना, वही मोक्ष है। ठीक है, एक दृष्टिकोण है यह, एक दृष्टिकोण। जीवन मरण का चक्र जो है, इससे मुक्ति पा जाना, इसके बैकग्राउंड में ये आइडिया है कि आप रीबर्थ में बिलीव करते हैं, आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तभी आप ना ये जीवन मरण की बात कर रहे हैं। बहुत ऐसी दार्शनिक विचारधाराएं हैं जो रीबर्थ में विश्वास नहीं करती, जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती। उनका मानना है कि जो है यही है, यही अंतिम जीवन है। जो इस्लामिक थियोलॉजी है उसमें पुनर्जन्म का, रीबर्थ का कोई कंसेप्ट नहीं है ना। कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो इस तरीके से होना चाहिए दर्शन का क्लास, बहुत सही। देखिए, अगर मैंने ये कहा कि बुरा दर्शन वह दर्शन है जो तर्क संगत नहीं है, तो आपका प्रश्न है कि क्या जो तर्क संगत नहीं है वो बुरा दर्शन है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब इसमें एग्जाम्पल ये आता है, आप देखिए कि भारत में रहस्यवादियों की परंपरा रही, मिस्टिक्स। आपने आज देखा होगा, इंडियन मिस्टिक्स के बारे में कई वीडियोस भी आते हैं, है ना। तो भारत में जो ऐसे रहस्यवादी हुए, कबीर जैसे लोग हुए, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग हुए, दादू दयाल जैसे लोग हुए, ललदत जैसी लोग हुई, इन लोगों को मिस्टिक्स कहा जाता था। मिस्टिक्स क्यों कहा जाता था?
इनके जो आध्यात्मिक अनुभव थे वो तर्क बुद्धि ज्ञान से परे थे। रामकृष्ण परमहंस को जो पश्चिम के मनोवैज्ञानिक थे कहते थे कि ये एपिलेप्सी से, ये मिर्गी से ग्रस्त है, इनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि मैं ईश्वर को क्या खोजूं, मेरी तो माँ सामने है। वो तो काली को बोलते थे मैं साक्षात देखता हूँ, है ना। तो पश्चिम के जो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक हैं कहते थे कि ये विक्षिप्त है, उनकी परिभाषा से वो विक्षिप्त होंगे। परंतु जिस तरीके की मानवता का प्रदर्शन रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन में करते थे, जिस आध्यात्मिकता का प्रदर्शन करते थे, जिस दयालुता का, जिस करुणा का, वो तो मानव अवस्था की चरम है। आप बिना अपने बुद्धि में उतने शांत हुए सब हर किसी के प्रति समभाव रख सकते हैं क्या? अगर आप अशांत हैं तो आप हर किसी के प्रति करुणा दया रख सकते हैं क्या? हर किसी को क्षमा कर सकते हैं क्या? वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी हो सकती है आप में क्या? नहीं। तो आप ऐसे व्यक्ति को विक्षिप्त कहेंगे? नहीं। तो ये दृष्टिकोण का फर्क है। एक उसका एक फीचर है वो, जो मैंने कहा कि दर्शन जो है वो सुसंगत होना चाहिए, वो तर्क पर आधारित होना चाहिए, वो दर्शन का एक फीचर है। परंतु उसमें मोरालिटी का भी एस्पेक्ट है। दर्शन जो है केवल ज्ञान तक सीमित न रह जाए। पश्चिम में क्या है दृष्टिकोण? पश्चिम में दृष्टिकोण है कि लव फॉर विजडम और नॉलेज। भारतीय जो दृष्टिकोण है वो व्यक्ति का ही मोरल और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है, व्यक्ति के ही नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। इनलाइटनमेंट मतलब क्या होता है? स्वयं को इनलाइटन करना, स्वयं को प्रकाशित करना, स्वयं को जागृत करना। केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं है भारतीय दर्शन। तो जो दर्शन है, एक बुरा दर्शन वह है जो तर्क पर आधारित नहीं है, लेकिन उसमें रहस्यवादी एक अपवाद है। उसमें नैतिकता का जहां पक्ष आता है, जहां पर कि बुद्धि और प्रज्ञा से भी परे अनुभवों की बात होती है। समाधि की अवस्था प्रज्ञा से भी परे की अवस्था है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में अंतिम नियति मोक्ष है, अंतिम उपलब्धि मोक्ष है, लेकिन अंतिम अवस्था समाधि है, समाधि की अवस्था। हम सब आगे पढ़ेंगे। तो उस समाधि की अवस्था में आपका जो भौतिक अनुभव है, आपका जो आध्यात्मिक अनुभव है, सब समाप्त होके उसको फिर शंकराचार्य ने कहा है अनिर्वचनीय, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब जो अनिर्वचनीय कह दिया तो उसमें तो तर्क का तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो क्या हम उसे बुरा दर्शन कहेंगे? तो इट वॉज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। नहीं, दर्शन में कई फीचर्स होते हैं। तो एक फीचर है कि वो सुसंगत होना चाहिए, उसके अलावा भी उसमें कई सारी बातें। तो आपको रहस्यवादी अनुभव भी पढ़ना है सिलेबस, उस पर भी आएंगे, है ना। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? चलिए आगे पढ़ते। अगला पॉइंट लिखिए, दर्शन शास्त्र का उद्देश्य अवधारणाओं को स्पष्ट करना भी है। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य अवधारणाओं को, मतलब कंसेप्ट्स को, दर्शन शास्त्र का उद्देश्य अवधारणाओं को स्पष्ट करना भी है। अगला लाइन लिखिए, यह केवल अटकलबाजी नहीं है, यह केवल स्पेकुलेशन, यह केवल अटकलबाजी नहीं है, मतलब दर्शन में केवल अटकल नहीं लगाया जाता है, यह केवल अटकलबाजी नहीं है, बल्कि इसे क्रिया के रूप में प्रकट होना आवश्यक है। बल्कि इसे क्रिया के रूप में, बल्कि इसे क्रिया के रूप में प्रकट होना, क्रिया के रूप में प्रकट होना आवश्यक है। यह केवल अटकलबाजी नहीं है, इसे क्रिया के रूप में प्रकट होना आवश्यक है। अब यहाँ पे क्या है इसका मतलब कि फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो समग्र जो समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर हमको उससे कुछ समाधान मिला, हल मिला, तो केवल उसको जान लेना ही पर्याप्त है कि फिर उसको करना भी पड़ेगा? करना भी पड़ेगा। केवल ज्ञान तक सीमित रह जाए तो वो ज्ञान अधूरा है और वो निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं। तो भारतीय जो दर्शन है या ओरिएंटल फिलॉसफी, प्राच्य दर्शन जो है, तो उसमें यह प्रवृत्ति है कि केवल ज्ञान तक वो सीमित न रह जाए, वो फिर कर्म में आना चाहिए। और इनफैक्ट कि पश्चिम में भी इस तरीके का एक भाव है। गीता के जो उपदेश हैं या बाइबल के जो उपदेश हैं, क्या केवल आपको कहते हैं कि जान लो कि अच्छे कर्म होते हैं, ये कहते हैं, या कहते हैं अच्छे कर्म करने चाहिए, है ना, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, या ये लिखा है धर्म की रक्षा करना अच्छी बात है, बस जान के खुश रहो?
ऐसा तो नहीं लिखा है ना। धर्म की रक्षा करनी चाहिए, युद्ध लड़ो उसके लिए, अपने ही परिवार के व्यक्ति को, अपने ही अगर समाज के व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा होना पड़े तो खड़ा हो। वहां पर जस्टिस इनजस्टिस की बात है, न्याय की बात है, धर्म की बात है। तो वहां कर्म के प्रति प्रेरणा है। इसीलिए दर्शन का उपलक्ष्य या उद्देश्य केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, कर्म की प्रेरणा देता है ना। जैसे लिखिए स्पेकुलेशन, अटकल लगाना। जैसे हम कहते हैं ना, मान लीजिए ये प्रश्न उठा कि ईश्वर है, तो एक आम आदमी क्या करेगा? एक आम आदमी कहेगा कि हाँ हो सकता है, हाँ होगा, 10 हाथ होंगे, 20 पैर होंगे, 50 सिर होंगे, हो सकता है। तो ये अटकलबाजी है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, ईश्वर अगर होगा तो कैसा होगा, क्या वो निराकार होगा, साकार होगा, उसके गुण होंगे कि गुण नहीं होंगे, तो जब आप इन विषयों पर तर्क देना शुरू करते हैं कि यदि गुण हुए तो फिर ईश्वर कैसे हुआ, गुण हुए तो यानी उन गुणों में वो बंधा हुआ है, उन गुणों से परे नहीं है, तो ईश्वर कैसे हो गया? अगर आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई ये समस्या है, तो दार्शनिकों ने कहा कि ठीक है, ईश्वर जो है निर्गुण है। कबीर ने कहा ईश्वर निर्गुण है, शंकराचार्य ने कहा कि ईश्वर सभी गुण तो है उसमें, पर वो इनसे भी परे है ना। तो यहां अटकलबाजी नहीं हो रही है, यहां लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी को, यहां पर जो तार्किक समस्या थी उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो केवल स्पेकुलेशन नहीं है, उसके ऊपर रीजनिंग है। यही अंतर, अटकलबाजी उसी को कहते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। दो बात है। एक चीज तो ये है, देखिए कि हम सभी अपने अनुभव में पाते हैं कि विश्व परिवर्तनशील है, संसार हर चीज बदल रहा है। तो क्या हम मान लें कि हर कुछ क्षणभंगुर है? हर कुछ क्षणभंगुर है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई चीज है तो वहां कई समय से भी है, हजारों हजार साल से भी है। तो एक उसका एक लॉजिकल एक्सट्रापोलेशन है कि कुछ तो ऐसी चीज होगी जो इटर्नल होगी, जो समय से परे होगी। एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी है कि चीजें समय से बंधी हुई हैं, तो उसी के पैरेलल समानांतर दूसरी एक तार्किक संभावना है कि कुछ चीज ऐसी होगी जो समय से बाहर होगी। लॉजिकल पॉसिबिलिटी तो है ना, कि आप इसको डिनाई कर देंगे? ये तो अपने आप में एक लॉजिकल बात हो गई, तर्क है कि यदि कोई चीज समय से बंधी है तो कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो समय से परे होंगी। उस आधार पे बात करते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम अपने आप को केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में नहीं समझते, एक मनोवैज्ञानिक मानसिक बोध भी रखते हैं। तो वो मानसिक जो एस्पेक्ट है हमारा, हम उसे आत्मा कहते हैं ना, सोल है हमारे में, एक स्पिरिट है। तो अगर हम इंडिविजुअल सोल हैं, अगर हम एक आत्मा हैं, तो इस आत्मा का परम आत्मा कौन होगा, जो इन सभी आत्माओं को गाइड करता होगा, इन सभी आत्माएं जहां से उत्पन्न हुई होंगी। दूसरा आधार ये है। तीसरा आधार ये है कि जब हम पाते हैं कि संसार में सभी वस्तुएं अलग अलग हैं, है ना, सब चीजें अलग अलग हैं, हम अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग यहाँ देखिए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो ये कहाँ से बने, इनका स्रोत क्या है? मान लीजिए कहीं ये स्टील की बोतल है या धातु की ये वस्तु है, तो ये क्या चीज से बनी है? आप उत्तर देंगे स्टील से या धातु से बनी है। वो धातु किस चीज से बना है? अयस्क से बना है। वो और किस चीज से बना है? आप कहेंगे चट्टान से बना है। चट्टान किससे बना है? वो सॉइल से बना है, सॉइल के कंपैक्शन से रॉक बनता है। सॉइल किससे बना है? फिर आप कहेंगे कि वो उसके अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है। वो किससे बना है? तो ये प्रश्न लगातार कहीं ना कहीं जाएगा, तो इनफाइनाइटली जाएगा, एक वस्तु दूसरे से बनी होगी। इस इनफाइनाइट रिग्रेस से बचने के लिए, या इस इनफाइनाइट रिग्रेस के हल के रूप में हम कहते हैं कि वो पहला वस्तु और अंतिम वस्तु ईश्वर, जिससे सभी चीजों की उत्पत्ति हुई। तीसरा आधार ये है। तो हमारा जो क्वेश्चनिंग है गॉड के, ईश्वर के संबंध में, वो हमारी ही जिज्ञासा और तर्क से उत्पन्न होता है। हमने देखा नहीं, लेकिन इसी क्रम में व्यक्ति जब उस अंतिम सत्य के बोध की बात करता है, जब उसको जान लेने की, उसके साक्षात्कार की बात करता है, वो कहता है कि हाँ मैंने देखा है। परमहंस कहते थे, विवेकानंद हर ऐसे दार्शनिक को, हर ऐसे साधु संत को उसके पीछे दौड़ के उसको पकड़ते थे और पूछते थे, क्योंकि उनके अंदर धर्म और ईश्वर की जिज्ञासा बहुत थी। युवा थे, बहुत किशोर थे, बहुत ऊर्जावान थे,
तो ऐसे किसी भी साधु संत या धर्म दर्शन के विषय में बात करने वाले व्यक्ति को वो पकड़ लेते थे और फिजिकली पकड़ लेते थे कि भागने नहीं दूंगा जब तक बताओगे नहीं। और तुमने ईश्वर को देखा है, पहला प्रश्न उनका यही होता था, तुमने ईश्वर को देखा है? तो ज्यादातर तो व्यक्ति उनको देख के घबरा जाता था, वो जिस अवस्था में होते थे तो बोलता था नहीं देखा, तो बात ही खत्म हो गई। परमहंस पहले व्यक्ति थे। उतने लोगों में खोज के बाद जब विवेकानंद को पता चला कि दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में कोई पुजारी है जो दावा करता है कि वह माँ काली से बात करता है, तो उनको लगा कि शायद ये व्यक्ति कुछ बता दे, तो उनके पास गए और पहला प्रश्न यही पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो वो अल्हड़ स्वभाव के व्यक्ति थे परमहंस, बोले पहले बैठ जाओ। दूसरी बात तो ये है कि तुम देखने की बात करते हो, मेरा तो सुबह शाम चाय नाश्ता होता है, मेरा तो बातचीत होता है, पर्सनल इशूज शेयर करते हैं हम लोग, सब बताता हूं मैं, दूसरों की भी बातें बताता हूं अपनी माँ को। तो विवेकानंद को लगा कि पहली बार कोई आदमी बोला है कि मैंने ईश्वर को देखा है। तो उस अवस्था में पहुंचने के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद व्यक्ति को उस परम सत्य का बोध होता है। तो उसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या होती है। परमहंस को हम रहस्यवादी मानते हैं, मिस्टिक मानते हैं, है ना? ठीक है। तो ईश्वर को नहीं जानने के बाद भी ईश्वर संबंधित प्रश्न वो हमारे जिज्ञासा से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। देखिए, पूरा स्टडी है प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आप भी पढ़ेंगे ईश्वर के अस्तित्व का साक्ष्य या प्रमाण। तो आपका जो प्रश्न है कि जो इंटेलेक्चुअल है वो लॉजिकल नहीं है, जो चीज बौद्धिक है, जो चीज बुद्धि में उत्पन्न हो रही, मन में नहीं, मन और बुद्धि दो चीज है, मन और बुद्धि अलग अलग चीज है। क्या आपका मन जो कहता है और बुद्धि जो कहती है, दोनों एक चीज है या अलग चीज है? मन कहता है चलो आज बर्गर खा के आते हैं, बुद्धि कहता है नहीं, जिम में एक्सरसाइज किया है, काम बेकार हो जाएगा। तो बुद्धि अलग है, मन अलग है, ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल है, जो बौद्धिक है, वो तार्किक होगा ही होगा, उसके लिए और कोई दूसरी संभावना नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ईश्वर हम केवल कल्पना करते हैं, है ना? तो हम किस आधार पर कल्पना कर रहे हैं? हम तर्क के आधार पर कल्पना कर रहे हैं ना। कोई आम आदमी आस्था के आधार पर कल्पना करेगा, मान लेगा कोई ईश्वर है, वो मेरा कर्ता धर्ता है, भाग्य विधाता है। अब भाग्य विधाता है तो पूजा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या पता कुपित हो जाए और हमको दंडित कर दे, ठीक है। दूसरी बात है दार्शनिक क्या करेगा? दार्शनिक तर्क के माध्यम से वहां पहुंचेगा कि आखिर इसका प्राइमरी कंपोजिशन क्या है। कनाड ने क्या कहा था या डेमोक्रिटस ने क्या कहा था? आपने ऋषि कनाद का नाम सुना है? सुना होगा, है ना? ठीक है, सबकी चर्चा होगी आगे क्लास में, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो कनाड ने और पश्चिम में डेमोक्रिटस ने क्या कहा था कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट होता है एटम। एटम को तब किसी ने देखा था? नहीं देखा था। कैसे कहा? कहा कि भाई अगर ये बॉडी है तो हम इसको डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको कि फर्दर विभाजित कर पाना संभव नहीं होगा। और वो जो एंटिटी होगी, वह जो सबसे छोटा कण होगा धातु का, उसे क्या कहा? एटम कहा, परमाणु कहा। तो देखा था? नहीं देखा था, लॉजिकल बेसिस पे कहा। उसी तरीके से जब ये वस्तु है, इसका कोई कारण है, तो वो अंतिम कारण क्या होगा? लॉजिकल क्वेश्चन है ना, आस्था का कहां प्रश्न है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो वो अंतिम कारण किसी ने कहा ईश्वर है ना। अरस्तु, आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल कौन थे? दार्शनिक थे। बायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है उन्हें, जीव विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था, और वो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि जीवन में, यानी संसार में, प्रकृति में हर चीज में गति है। आप मानते हैं ना, हर चीज भले ही कितने स्लो पेस में हो, मूव कर रही है। तो उन्होंने कहा कि कैसे मूव कर रही है? ऊर्जा से मूव करती है। कोई एक ऑब्जेक्ट को कोई एनर्जी या दूसरी वस्तु मूव कराती है। तो उनका प्रश्न था कि प्राइम मूवर कौन? प्राइम मूवर सबसे पहले मोशन करने वाली वस्तु कौन सी है?
मान लीजिए कि मैंने इसे हिलाया, ठीक है, तो इसको किसने हिलाया? कलम ने। कलम को किसने हिलाया? मैंने। मेरे में ये प्रेरणा कहाँ से आई मोशन की? बुद्धि से। तो बुद्धि में ये मोशन की टेंडेंसी कहाँ से आई? तो प्राइम प्राइम मूवर को उन्होंने कहा गॉड है। ईश्वर ने पहली बार वो मोशन पैदा किया जिससे ही पूरी सृष्टि में मोशन है। ये एक्सप्लेनेशन है। तो ये कल्पना पर आधारित नहीं है, यहाँ कल्पना का कोई स्थान ही नहीं है, आस्था का कोई स्थान ही नहीं है, यहाँ केवल तार्किकता का, बौद्धिकता का स्थान। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। कहां तक लिखे हैं? इसका उद्देश्य अवधारणाओं को स्पष्ट करना है ना? हाँ, अटकलबाजी नहीं है, इसे क्रिया के रूप में प्रकट होना चाहिए। हाँ, उसके नीचे लिखिए, जैसे गीता और बाइबल आदि धर्म ग्रंथों में, जैसे गीता बाइबल आदि धर्म ग्रंथों में कर्तव्य पालन, गीता बाइबल आदि धर्म ग्रंथों में कर्तव्य पालन एवं अन्य नैतिक उपदेश, कर्तव्य पालन एवं अन्य नैतिक उपदेश। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए। इस प्रकार दार्शनिक को बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति कहा जा सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को बुद्धिमान / प्रज्ञावान व्यक्ति कहा जा सकता है। सुकरात ने एक दार्शनिक को फिलोसोफर को ज्ञान के खोजी के रूप में, सुकरात ने एक दार्शनिक को ज्ञान के खोजी के रूप में परिभाषित किया है। सुकरात कौन थे? अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे, है ना? तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ये सभी महान यूनानी दार्शनिक हैं। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान के खोजी, सीकर ऑफ विजडम, दार्शनिक को एक ज्ञान के खोजी के रूप में परिभाषित किया है। अगला बिंदु लिखिए। दर्शन का लक्ष्य प्रज्ञा और विवेक है। दर्शन का लक्ष्य प्रज्ञा और विवेक है, केवल ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान नहीं। दर्शन का लक्ष्य प्रज्ञा और विवेक है, केवल ज्ञान और अनुभवजन्य का अर्थ हुआ जो अनुभव से उत्पन्न हुआ हो, अनुभव से जनित, केवल अनुभवजन्य ज्ञान नहीं। भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य, उसी में नेक्स्ट सेंटेंस, भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य अमरता है। अमर, भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य अमरता है, इमॉर्टलिटी। अमरता क्या होता है? कभी ना मरना। हमारा जीवन का सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी क्या है? हम सभी मरने से डरते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरने से नहीं डरता? हाँ, सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, तो या तो वो गोरखा है या झूठ बोल रहा है। वो गोरखा रेजिमेंट के थे। सैम मानेकशॉ को आप जानते होंगे, है ना? अभी मूवी भी आई थी। तो हर व्यक्ति जो है वो मृत्यु से डरता है ना? जो नहीं डरता है उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है? ठीक है, तो भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य अमरता है, न कि सांसारिक सुख। अमरता है, न कि सांसारिक सुख। दर्शन की परिभाषा, दूसरा हेडिंग दीजिए। दूसरा हेडिंग, दर्शन की परिभाषा। दर्शन की परिभाषा, उसमें पहला पॉइंट लिखिए। हाँ,
यूनानी भाषा अलग है, लैटिन भाषा अलग है। ग्रीक और यूनानी, हाँ, ग्रीक इंग्लिश में, हिंदी में यूनानी, ठीक है। लैटिन भाषा अलग है। पश्चिम में लैटिन भाषा आपको एंशिएंट यूरोप में जो भाषा बोली जाती थी, लैटिन भाषा बोली जाती थी। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश वो आपको लैटिन से इमर्ज हुआ, कई और सारे लैंग्वेजेस से इमर्ज हुई है। ग्रीक भाषा जो है, यूनानी भाषा, अभी भी जो यूनान के लोग जिस भाषा को बोलते हैं, है ना, वो ग्रीक लैंग्वेज है। तो प्राचीन भाषा है, जैसे हमारे यहाँ प्राचीन भाषा संस्कृत है ना। तो शास्त्रों की रचना किसमें हुई थी? वेदों की रचना संस्कृत में हुई थी। तो वहां पर भी अब देखिए, ये जो दर्शन, ज्ञान, विज्ञान है, तो ज्यादातर जो बौद्धिक लोग होते हैं उन लोगों का यह कर्म होता है। तो एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, उसकी भाषा हमेशा क्लासिकल लैंग्वेज रही है। भारत में संस्कृत रहा है। आम लोगों की भाषा अलग होती है ना। जैसे पाली, प्राकृत, ये सब बौद्ध काल में ये सब भाषाएं प्रचलित थी, है ना। तो बुद्ध का दर्शन इसीलिए इतना सुगम बन पाया, सहज बन पाया, क्योंकि आम लोगों की भाषा थी, है ना। अगला लिखिए, दर्शन की परिभाषा, हेडिंग दीजिए, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र एक बौद्धिक खोज, दर्शन शास्त्र एक बौद्धिक खोज या परीक्षण, दर्शन शास्त्र एक बौद्धिक खोज और यथार्थ के प्रति समग्र दृष्टिकोण है। दर्शन शास्त्र एक बौद्धिक खोज और यथार्थ के प्रति, बौद्धिक खोज और यथार्थ के प्रति समग्र दृष्टिकोण है। यथार्थ मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? रियलिटी, है ना, जो वास्तविकता है, यथार्थ। देखिए, अब अभी हम लोगों ने जितनी चर्चा की उसके आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि हर विषय में व्यक्ति जब डिस्पैशनेट तरीके से अध्ययन करता हो, एक समग्र आउटलुक, एक जो है व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए अध्ययन करता हो, तो कहीं ना कहीं वो दर्शन के क्षेत्र में जा रहा होता है। तो दर्शन शास्त्र का जो कंटेंट है, ये सभी विषयों से आता है, विज्ञान से हो, समाजशास्त्र से हो, कला से हो, गणित से हो। आप देखेंगे कई ऐसे दार्शनिक थे जो कि गणितज्ञ थे। लेबनिज की बात करिए, और लेबनिज क्यों, उनसे बहुत पहले पाइथागोरस में चले जाइए, पाइथागोरस दार्शनिक थे। पाइथागोरस के कई सिद्धांतों को प्लेटो ने अपने दर्शन में शामिल किया है, तो वो गणितज्ञ थे। अरस्तु बायोलॉजिस्ट थे, है ना। तो इस तरीके से न केवल समाजशास्त्र बल्कि दर्शन में हर विषयों से कंटेंट आते हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों में मनुष्य की अलग अलग क्षेत्र में जिज्ञासा को ही तो दूर करने का प्रयास किया जाता है ना। तो उन सभी कंसेप्ट्स को दर्शन अपने अंदर समाहित करता है, और उन सब में एक जो कॉमन थीम है, उन सब से एक जनरल प्रिंसिपल निकालने का प्रयास करता है, उन सब से एक समान सिद्धांत, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल प्रिंसिपल निकालने का प्रयास करता है। ठीक है, इतनी चर्चा हुई, इसमें कुछ भी टफ लगा आपको? हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। हम्म, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, 1 घंटे से पढ़ रहे हैं और आप सभी बैठे हुए हैं। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है, आपको इसी तरीके से आगे पढ़ना है। क्या आपको इस चर्चा में लगा कि इसमें कुछ भी रटना है? क्या ऐसा कुछ भी लगा जो कि समझ से पड़े है या समझने में जटिल है? तार्किक दृष्टिकोण अपना के पढ़ना है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्लास में अटेंटिवली सुनिएगा, जो भी क्वेश्चंस माइंड में है वो पूछिएगा। जो हम लोगों ने नोट्स में लिखा है, चर्चा की, वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है ना। तो यही दृष्टिकोण हम लोग को अपनाना है ना। तो इसीलिए अत्यंत सरल है, क्योंकि तार्किक है, इसलिए याद नहीं करना है। कठिन वो होता है जो आपको रटना पड़ता है, जो समझने में कठिनाई हो। यहाँ तो सब कुछ आपके अंदर से ही इमर्ज हो रहा है, जिज्ञासा आपकी है, प्रश्न आपके हैं, समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो कठिनाई क्यों होगी? हाँ, नहीं होगी। हाँ, क्यों? हाँ, किस काम का है? साइंस क्यों पढ़ते हैं?
क्यों पढ़ते हैं? ये पंखा चल रहा है तो भी इसके पीछे विद्युत है, यंत्र है, मशीन है। इसका उद्देश्य है कि ठंडक पैदा करे। ठंडक चाहिए इसलिए करते हैं। दर्शन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अशांति दूर हो, शांति आए। अगर ये पंखा चलता रहे, एसी चलती रहे और यहाँ पर संघर्ष का माहौल बन जाए, विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्रोध हो जाए, घृणा हो जाए, तो क्या आप सुखी से रह पाएंगे, बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। ये ना हो इसलिए दर्शन पढ़ते हैं। तो इसीलिए सबसे अत्यंत आवश्यक क्या है? दर्शन पढ़ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा हम सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, दर्शन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे अंदर सही और गलत, अच्छा और बुरा, नैतिकता अनैतिकता और अनावश्यक चीजें ना हो, और अलार्म सही समय पर लगाया जाए, इसका भी बोध होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए दर्शन पढ़ते हैं। समझ में आया? तो सरल है विषय, जो चर्चा हुई उसी तरीके से हम तर्क के आधार पर आगे बढ़ेंगे। और जब आप अलग अलग दार्शनिकों के विचार को पढ़ेंगे तो उनके भी विचार या जो वो टर्म्स और कंसेप्ट यूज करते हैं वो भी आपको एक लॉजिकल क्रम में है। प्लेटो का जैसे अगर थियरी ऑफ आइडियाज है तो उनका अल्टीमेट आइडिया का कंसेप्ट उसी थियरी ऑफ आइडिया से निकलता है। अगर आप थियरी ऑफ आइडिया समझ गए, प्रत्यय का सिद्धांत प्लेटो का, तो आप प्लेटो के अनुसार ईश्वर क्या है वो आसानी से समझ जाएंगे, शुभ क्या है, गुड क्या है, सब समझ जाएंगे। अगर आप याद करने की प्रवृत्ति रखेंगे तो फिर आपके लिए बहुत कठिन सब्जेक्ट है। ठीक है, समझना है तो उसको लिखिए। हाँ, विश्वास, यहाँ तो विश्वास का कोई स्थान ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब हम आफ्टर लाइफ की बात करते हैं, जब हम सोल की बात करते हैं, स्पिरिट्स की बात करते हैं, तो वहां पर स्पिरिट के नेचर की भी बात कर सकते हैं, है ना? तो क्या अगर सोल है तो गुड सोल, बैड सोल होता होगा, तो सब आता है। जो भी जिज्ञासा का विषय है, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए। क्या लिखा है आपने, थोड़ा बताइए। यथार्थ के प्रति समग्र दृष्टिकोण है। यह ब्रह्मांड और अस्तित्व को, उसी में आगे, यह ब्रह्मांड और अस्तित्व को समझने का, यह ब्रह्मांड और अस्तित्व को समझने का एक दृढ़ और, यह ब्रह्मांड और अस्तित्व को समझने का एक दृढ़ और निरंतर प्रयास है। यह ब्रह्मांड और अस्तित्व को समझने का एक दृढ़ और निरंतर प्रयास है। दूसरा बिंदु लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट। दर्शन शास्त्र तार्किक, व्यवस्थित और निरंतर, दर्शन शास्त्र तार्किक, व्यवस्थित और निरंतर तरीके से सोचने की कला है। दर्शन शास्त्र तार्किक, व्यवस्थित और निरंतर तरीके से सोचने की कला है। पूर्ण विराम के बाद, यह तर्कसंगत प्रश्नोत्तर के माध्यम से, यह तर्कसंगत प्रश्नोत्तर के माध्यम से, यह तर्कसंगत प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान की खोज है। तर्कसंगत प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान की खोज है। उसी के नीचे सब पॉइंट में लिखिए, यह मानव जीवन की समस्याओं, यह मानव जीवन की मौलिक समस्याओं, यह मानव जीवन की मौलिक समस्याओं और शंकाओं को, यह मानव जीवन की मौलिक समस्याओं और शंकाओं को दूर करने का प्रयास करता है। मानव जीवन की मौलिक समस्याओं और शंकाओं को दूर करने का प्रयास करता है। मौलिक समस्या क्यों कहा है, बताइए। मौलिक समस्या क्यों कहा है, समस्या क्यों नहीं कहा? तो मान लीजिए सभी की तो समस्या है कि ईश्वर क्या है, ये तो सभी की समस्या है ना। हाँ, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सभी की समस्या है वो मौलिक समस्या नहीं है, या है?
है, वो सभी की समस्या, ठीक है। भूख लगना सभी की समस्या है, तो हम कह सकते हैं कि वो दर्शन के दृष्टिकोण से मौलिक समस्या है? नहीं। जो तपस्वी है वो तो भूख से भी ऊपर जाने का प्रयास करता है। हठ योग क्या होता है? जिसमें भोजन ही नहीं करते हैं कई कई दिवस तक, तो भूख को भी जीत लेने का प्रयास करते हैं और उसके माध्यम से फिर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना? तो मौलिक समस्या क्यों कहा है? सब, हाँ, सबसे अनिवार्य विषय, सबसे बुनियादी विषय, सबसे बुनियादी पक्ष आपके जीवन का आपका अस्तित्व है। अस्तित्व के बाद भूख है ना, अस्तित्व के बाद प्यास है, अस्तित्व के बाद दोस्ती है, फिर सीजीपीएससी है। पहले तो अस्तित्व है, तो सबसे मौलिक पक्ष जीवन का क्या हो गया? अस्तित्व। तो अस्तित्व के विषय में प्रश्न मौलिक प्रश्न है, सीजीपीएससी के विषय में प्रश्न सेकेंडरी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला बिंदु लिखिए। दर्शन केवल ज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि दर्शन केवल ज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि स्वयं और सृष्टि में सुधार का विषय है। दर्शन केवल ज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि स्वयं और सृष्टि में, सृष्टि, सृष्टि मतलब जगत, संसार, दुनिया, विश्व, हाँ समझ, स्वयं और सृष्टि में सुधार का विषय। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, जब उन्हें बोधि प्राप्त हो गई थी, तो अब ये हुआ कि इसके बाद क्या? क्योंकि अपनी तो समस्त आशंकाएं दूर हो गई, अब क्या किया जाए? तो आपको लगता है कि एक जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पिनेकल पे कोई व्यक्ति पहुंच चुका हो, मानव अस्तित्व के शिखर पर, तो व्यक्ति अपने ही संतोष और सुख से परिपूर्ण हो जाएगा? फिर वो क्या सोचेगा? दूसरे को भी उस कष्ट से उबारना। तो जो भी ऐसे दार्शनिक रहे हैं, तो उनके दार्शनिक विचार का क्या मतलब कि उपलक्ष्य रहा है, उद्देश्य रहा है कि न केवल अपनी शांति बल्कि दूसरे को भी उस मार्ग पर आगे बढ़ाना। अपना धर्म बनाने के लिए नहीं, नेता बनने के लिए नहीं, मैं ही विश्व गुरु हूं ऐसा कहने के लिए नहीं, बल्कि उस भावना से प्रेरित होकर कि जो पीड़ा मेरी है वो पीड़ा दूसरे की भी हो सकती है या होती है, उस पीड़ा को दूर करने की एक करुण भाव से, एक कंपैशन से, है ना? तो इसीलिए दर्शन केवल उस ज्ञान की खोज तक सीमित नहीं है, अपने आप में सुधार तो पहला प्रयास होगा। यदि आप जान गए कि भाई ये चीज करना गलत है, तो आप सुधारेंगे अपने आप को, और आप चाहेंगे कि दूसरे भी उस मार्ग पर प्रेरित हो। तो स्वयं और सृष्टि में सुधार। अगला बिंदु लिखिए। यह मानव अस्तित्व और अनुभव के, यह मानव अस्तित्व और, यह मानव अस्तित्व और अनुभव के एकल और समस्त पहलू, यह मानव अस्तित्व और अनुभव के एकल और समस्त पहलुओं का एक व्यवस्थित मूल्यांकन है। यह मानव अस्तित्व और अनुभव के एकल और समस्त पहलुओं, एकल और समस्त पहलुओं का व्यवस्थित मूल्यांकन है। एकल और समस्त, एकल और समस्त क्यों कह रहा है? मानव अनुभव के एकल और समस्त अनुभवों का व्यवस्थित मूल्यांकन। व्यवस्थित मूल्यांकन क्यों, ये तो समझ रहे हैं आप, ठीक है? कोई डाउट है इसमें क्यों व्यवस्थित मूल्यांकन है? क्योंकि वैसे वैचारिक ढांचे में एक व्यवस्था है, वो स्कैटर्ड नहीं है, उसमें बिखराव नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है ना? इसीलिए वो व्यवस्थित है। लेकिन एकल और समस्त क्यों कह रहा है? सभी का भी हो सकता है, एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा ये कि समस्या एक हो सकती है और हाँ समस्त हो सकती है। एक मान लीजिए ये हो सकती है कि जीवन को लेकर और सुरक्षा की मृत्यु के बाद क्या होगा, तो व्यक्ति ने क्या किया, अमरत्व का कंसेप्ट निकाला। सब चीज तो हमारे ही ना दिमाग से उपजता है। अगर हमारे में भय है कि हम मर जाएंगे, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, तो व्यक्ति ने अमरता का कंसेप्ट निकाला, इमॉर्टेलिटी का। नहीं, हम मर ही नहीं सकते, इमॉर्टेलिटी, अमरता।
तो वो एक एकल कंसेप्ट है। लेकिन जब हम समस्त की बात करते हैं तो समस्त क्या हो जाएगा, इसी प्रश्न से उपजता है कि फिर ये जन्म मरण है क्या। ये समस्त प्रश्न है कि आखिर हम ठीक है, हम नहीं मरेंगे, हम अमर हो जाएंगे, लेकिन यह जन्म और मरण क्या है। व्हाट इज दिस बर्थ एंड डेथ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज एग्जिस्टेंस, ये समस्त प्रश्न। इसलिए एकल और समस्त प्रश्नों का ये व्यवस्थित पहलुओं का व्यवस्थित मूल्यांकन है। समझ गए? कोई डाउट कहीं पर भी, किसी भी बिंदु पर या शब्द पर, विचार पर? तो कल की कक्षा में मिले, ठीक है? ओके, थैंक यू।